हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमएजी ट्यूशन सेंटर। आज की वीडियो में बतलाने जरूर आप लोगों को मिश्रण का एक महत्वपूर्ण प्रश्न जो एग्जाम में 100% बनते हैं और यह प्रश्न हमेशा रिपीट किए जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे प्रश्न जो दिया गया प्रश्न क्या है, तो पैरों एवं सिरों की संख्या पर आधारित प्रश्न है। यह प्रश्न किस प्रकार से है, तो पैरों एवं सिरों की संख्या पर आधारित प्रश्न है, यानी कि पैरों एवं सिरों की संख्या ज्ञात करने के लिए रहता है, तो उसको किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है इस वीडियो में इसी की जानकारी। चलिए स्टार्ट करते हैं, ऐसे प्रश्नों को किस प्रकार से हल किया जाता है। जैसे कि यहाँ पे प्रश्न देख रहे हैं, लिखा हुआ है बोर्ड पे, प्रश्न लिखा हुआ है एक चिड़ियाघर में कुछ कबूतर एवं कुछ खरगोश है। कह रहा है कि एक चिड़ियाघर में कुछ कबूतर एवं कुछ खरगोश है। यदि सिरों की संख्या 200, यदि सिरों की संख्या 200 और पैरों की संख्या 580 है, सिरों की संख्या 200 और पैरों की संख्या 580 है, तो वहां पर कितने कबूतर हैं। पूछ रहा है कि कितने कबूतर है। तो ऐसे प्रश्न को हल करने के लिए आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा कि यहाँ पे दो तरह के जानवर दिए गए हैं। पहला जानवर क्या है, तो पहला जानवर में दिया है कबूतर। ठीक है, पहला जानवर में क्या दिया है, कबूतर, और दूसरा जानवर क्या दिया गया है, खरगोश दिया गया है। पहला जानवर क्या है और दूसरा क्या है, खरगोश है। अब यहाँ पे समझिएगा कि खरगोश जो दिया गया है और कबूतर दिया गया है, इनमें पैरों की संख्या क्या होता है। खरगोश जो दिया गया है और कबूतर दिया गया है, इनमें पैरों की संख्या क्या है, तो कबूतर की पैरों की संख्या 2 होती है और खरगोश की पैरों की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। खरगोश की पैरों की संख्या 4 और कबूतर की पैरों की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। तो यहाँ पे समझिए पूछ रहा है किसको, तो पूछ रहा है कबूतर की संख्या कितनी है, यानी कि वहां पर कितने कबूतर है। जबकि सिरों की संख्या दिया गया है 200। ठीक है, सिरों की संख्या कितना दिया है, 200, और पैरों की संख्या कितना 580 है। सिरों की संख्या 200 और पैरों की संख्या कितना 580 है। तो इसको ट्रिक से कुछ ही सेकंड में बना लीजिएगा। तो चलिए मैं उसको बतला रहा हूं किस प्रकार से ऐसे प्रश्न को हल करना है। यहाँ पे पूछ क्या रहा है, तो 2 पैरों वाली की संख्या पूछ रहा है। 2 पैरों वाली जानवर की संख्या पूछ रहा है कि 2 पैरों वाली जानवर की संख्या क्या है। कबूतर का मतलब क्या हो गया, तो कबूतर 2 पैर का होता है, इसलिए यहाँ पे पूछ क्या रहा है कि 2 पैरों वाली जानवर की संख्या कितनी है। तो 2 पैरों वाली जानवर की संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करना है, आपको इस ट्रिक को लगाना है। अब जैसे कि यहाँ पे दिया गया क्या, 2 पैरों वाली जानवरों की संख्या ज्ञात करना है, तो 2 पैरों वाली जानवरों की संख्या ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे समझिए लिखा गया जो है, इस ट्रिक के आधार पर आप ज्ञात कर सकते हैं। जैसे कि 2 पैरों वाली जानवरों की संख्या निकालने के लिए क्या करना है, 4 गुने कुल सिर का 4 गुने कुल सिरों की संख्या माइनस कुल पैरों की संख्या बटा 2 करना है। तो यहाँ पे हम चलिए करते हैं, 4 गुणे करेंगे, 4 गुने कुल सिर, तो कुल सिर कितना दिया, कुल सिरों की संख्या कितना 200। यहाँ पे हम क्या करेंगे, 200 कर देंगे, माइनस कुल पैरों की संख्या, तो कुल पैरों की संख्या कितना 580 है। कुल पैरों की संख्या कितना है, 580 दिया गया। यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, 580 दिया है, और बटा क्या करना है, 2 करना है। जब भी 2 पैरों वाला जानवरों की संख्या पूछे तो क्या करना, 4 गुने कुल सिरों की संख्या, 4 गुने कुल सिरों की संख्या माइनस पैरों की संख्या। ठीक है, सिरों की संख्या में 4 से गुना करना है, उसमें क्या करना है, जो भी पैर की संख्या उसको घटा देना है और 2 से भाग देना है। जितना भी रहेगा सिर की संख्या उसको क्या करना है, 4 से गुणा करना है। 4 से गुणा करने के बाद आपको क्या करना है, कुल पैर की संख्या घटा करके 2 से भाग देना है। उसी प्रकार से यहाँ पे लिख लिए, इसको अब करते हैं। तो 4 में 200 से गुणा करिए, कितना जाए 800, माइनस का 580 बाटा क्या आ जाएगा 2। इसको घटाइएगा 800 में से 580 को, तो 800 में से 580 को हटाने के बाद कितना आ जाएगा, 0। यहाँ पे हो जाएगा 2 और यहाँ पे हो जाएगा 2 बटा क्या आ जाएगा 2। ठीक है, इस प्रकार से इसको काटिएगा तो कितना हो जाएगा, 11 दूना 22, यानी कि 110। तो जानवर कितने हो गए, 2 पैर वाला है, तो 210 हो गए। इस प्रकार से अगर